आदाब नमस्कार मेरे प्यारे मदरसा टीचर साथियों। जैसा कि आपको मालूम है, चूँकि समय निकल रहा है, वो बाद में शामिल नहीं हो पाएंगे। चूँकि शिक्षक आए थे कि भाई हम लोगों का, कुछ लोगों का छूट गया तो कर दीजिए एजाज भाई, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी का नुकसान ना हो। चूँकि आईमास ने हमेशा सभी शिक्षकों की लड़ाई लड़ी है। जिन शिक्षकों ने आईमास पे भरोसा किया, आईमास ने उनकी लड़ाई लड़ी और दिलो जान से लड़ी। उसमें मैं कि मदरसा शिक्षक की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है और 22 मदरसा शिक्षक, उनका पूरा परिवार आज बहुत ही परेशान है और किसी भी तरह से ये चाह रहा है कि मेरा पिछला बकाया ही मिल जाए और रही बात स्कीम चलने की, तो इस पर भी संतोष है। वो मदरसा शिक्षक सिर्फ और सिर्फ अपना पिछला बकाया मानदेय लेने पे आज उतारू हो चुका है। जो 32 साल पुरानी मदरसा आधुनिक स्कीम और 32 साल अपनी सेवाएं देने के बाद भी आज इस चौराहे पर खड़ा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बकाया मानदेय लेने के फिराक में पड़ा है। आज मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, इसी पर आज पूरी चर्चा की जाएगी। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा से हम लोगों को यही बताया गया और यही समझाया गया कि सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो एंटी मुस्लिम है, और दूसरा ये बताया गया कि जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है वो मामला जिंदा रखा जाएगा। हाई कोर्ट में जो मामला है, आज न तो मानदेय मिलेगा, इसी पे आज विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, जो भी वीडियो पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट और आईना की तरह और बेबाक न्यूज लेके आता रहता हूँ। मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, जैसा कि जो हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग चल रहा है, ये पेंडिंग नहीं चल रहा है, इसको जानबूझकर पेंडिंग में किया जा रहा है और ये समझाया जा रहा है कि हाई कोर्ट में मामला लंबित रहता है। नहीं मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, हाई कोर्ट में मामला लंबित नहीं रहता है, जबकि हमारा आदेश 13 फरवरी 2024 का आया था और सरकार जब रिव्यू में गई तो हम लोगों ने 11 महीना से ज़्यादा समय लेट किया। इसमें सरकार की कहाँ दोष थी? 11 महीना हम लोग कहाँ थे? मदरसा शिक्षक के संगठन के अध्यक्ष जो टेस्ट की पैरवी कर रहे थे वो 11 महीना कहाँ थे? जबकि मदरसा शिक्षक एक एक रुपए के लिए मोहताज है, फूटी टोली के लिए दौड़ रहा है। और आज 11 महीना लेट होने के बाद से फिर से जब रिव्यू में मामला गया तो आप लोग को मालूम है 24 फरवरी 2025 को हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि अब मदरसा शिक्षक में कोई लंबी डेट नहीं पड़ेगी। 24 फरवरी 2025 को फाइनल डिसीजन आएगा और 22 तारीख को अधिकारियों ने अपना एफिडेविट लगा दिया। लेकिन फिर भी जब टेस्ट अनलिस्टेड हो गया और आज तारीख है 14 अप्रैल, लेकिन केस आज तक लिस्टेड नहीं किया गया। इसमें खेल समझिए कि कहाँ से खेल खेला जा रहा है। उसके बाद से फिर से कभी कोर्ट कचहरी के नाम पे पैसा उछला गया, कभी वेरीफाई अनवेरीफाई के नाम पे पैसा उछला गया और फिर कंटम के नाम पे पैसा उछला गया कि सरकार को कंटम करना है, कंटम भी कर दिया गया। और फिर अब ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि केस जिंदा रहेगा तो आज नहीं तो कल मानदेय मिलेगा, केस जिंदा रहेगा तो आज नहीं तो कल मानदेय मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे, शिक्षक का परिवार ही नहीं रहेगा, तो उस पैसे के, उस मानदेय का क्या फ़ायदा? ये समझिए आज 2.5 साल मामला कोर्ट में लंबित हो गया, 8 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है और यही बताया जा रहा है कि मामला कोर्ट में लंबा रहेगा लेकिन 1-1 रुपये आप लोग को मिलेगा। नहीं मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, 1-1 रुपये के लिए शिक्षक आज तरस रहे हैं। पैसे की जरूरत आज है, मानदेय की जरूरत आज है और बकाया लंबित रहने से जब मदरसे बंद हो जाएंगे, शिक्षक चले जाएंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, फिर उस मानदेय लेने क्या फ़ायदा? और फिर लड़ाई चली वेरीफाई अनवेरीफाई के नाम पे, लड़ाई चली हाई कोर्ट के नाम पे, फिर लड़ाई चली कंटम के नाम पे पैसा उछला गया और अब फिर लड़ाई चली अस्थाई टड़ल के नाम पे
और यही बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में जैसे मदरसा आधुनिक शिक्षकों को हाईकोर्ट, वहाँ की हाईकोर्ट ने अस्थायी टॉयलेट का काम किया है, उसी तरह से उसी के तर्ज पे हमने भी रीट डाली है। अध्यक्ष जी द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन रीट डाली रही, लेकिन अध्यक्ष जी आज तक ले 3 वीडियो उनको आ चुकी है। कोई शिक्षक साथी नहीं पूछ रहा है कि आपने रीट डाली है, उस रीट नंबर क्या है। हमेशा रीट डाली जा रही है और रोज कोई ना कोई नया रीट शिक्षक का पढ़ रहा है, ताकि शिक्षक का जो पिछला बताया मानदेय मिल जाए। और जो शिक्षक रीट डाले हैं 2.5 साल से वो घूम रहे हैं और हमेशा नई नई रीट डाली जा रही है ताकि शिक्षक का नुकसान न हो। और इतना ही शिक्षक से हमदर्दी रहता और अगर एक अच्छे ईमानदार अध्यक्ष की थोड़ी सी गरिमा बची रहती तो इतनी ईमानदारी से पैरवी करते, ईमानदारी से मेहनत से लड़ते, आज पैसे मिले हुए शिक्षकों को 1 साल से ज़्यादा समय हो जाता। मैं हमेशा से बोलता हूँ, आज जब 24 फरवरी का केस लिस्टेड नहीं हो सका, इसी से हिसाब से आप लोग समझ लीजिए कि कितनी मजबूती से टेस्ट लड़ी जा रही है और कितना मजबूती से बयान किया जा रहा है टेस्ट के बारे में। टेस्ट लंबा लगता है, जब लिस्टेड अनलिस्टेड करवाने में 3-3, 4-4 महीना का समय लगेगा, तो अब समझ लीजिए कि हम लोग का पैरवीकार, हम लोग का रहनुमा कितना मजबूत स्थिति में है। पैरवी कर रहा है टेस्टी, लड़ रहा है टेस्टी। आज 24 फरवरी 4 दिन उसमें, अब मार्च महीना 31 दिन, 31 4 35 दिन उसमें, आज 35 अब 15 50 दिन हो गया टेस्ट को लिस्टिंग करवाने के लिए। अब पता नहीं टेस्ट लिस्टिंग कब होगा। और अध्यक्ष जी द्वारा यही समझाया जा रहा है, शिक्षक को समझाया और बताया जा रहा है कि इसी महीने में टेस्ट की सुनवाई होगी। सारे साथियों रिकॉर्ड आप लोग देखिए और सारे लोग की बात गौर से सुनिए और उसी पे सवाल करिए। और उसके बाद से फिर से उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एक नई रीट डाली जा चुकी है, जैसा कि अध्यक्ष जी द्वारा 3 वीडियो में बताया गया। लेकिन अध्यक्ष जी द्वारा आज तक ले उस रीट का नंबर नहीं बताया गया कि आखिर में रीट डाली रही है या नहीं डाली रही है। लेकिन मैं अपने विश्वास से कह सकता हूँ कि वो रीट हमको लगता है कि आज तक नहीं पड़ी होगी। सिर्फ वो रीट के नाम पे धनुराही का काम आज भी चल रहा है, जो 8 सालों से कंटिन्यू चल रहा था। आज तो धंधा थोड़ा कम हो गया है, मंदा कम हो गया है, क्योंकि शिक्षक का मानदेय मिलना बंद हो गया है। तो इसीलिए कभी टमटम के नाम पे, कभी अस्थायी टॉयलेट के नाम पे, कभी नए शिक्षक को रीट में शामिल करने के नाम पे हमेशा वीडियो आती है। और शिक्षक बेचारे 2-4 10 शिक्षक कुछ ना कुछ दे ही देते होंगे और गाड़ी डरती होगी, गाड़ी चलती होगी। यही खेल आज 2.5 साल से कंटिन्यू खेला जा रहा है और हमेशा ये कहा जाएगा कि हाईकोर्ट में लंबा लगता है। नहीं मेरे प्यारे मदरसा वाले शिक्षक साथियों, हाईकोर्ट में मामला लंबा बिल्कुल नहीं लगता है। जब ईमानदारी से और मन से पैरवी जाए तो इंशाअल्लाह। अब मैं अगर हाईकोर्ट में मामला लंबित रहा तो 2 महीने के अंदर उस केस की पैरवी करने के लिए मैं खुद निकलूंगा और मदरसा वाले शिक्षकों से 1 रुपये नहीं लूँगा और अपने पास से सारा फंडिंग करके उस केस की पैरवी करूँगा। सिर्फ आप लोग ईमानदारी से अध्यक्ष जी जो बात बोल रहे हैं उन्हीं के जो सवाल कर जो जवाब बता रहे हैं कि हाईकोर्ट में अस्थायी टॉयलेट के लिए रीट डाली जा चुकी है। आज वो 3 दिन से रट लगाए हुए हैं, लेकिन रीट नंबर नहीं बता रहे हैं और हमेशा ये कह रहे हैं कि इसी महीने में आधुनिक टॉयलेट शिक्षकों की फाइनल सुनवाई हो जाएगी, लेकिन डेट नहीं पड़ी है। आप लोग जाके गूगल पे जाके जो रीट नंबर है मैं बता रहा हूँ कैसे चेक करिएगा। आप लोग गूगल पे जाइएगा और उसके बाद से 134 केस रिव्यू जब सरकार गई थी रिव्यू में, तो जो केस में डायरी नंबर मिला था वो था 124 यानी 124 ईयर था 2024 और कैप्चर डालिएगा और आपके सामने लिस्ट खुल के चली आएगी। मैं अभी भी देखा हूँ कोई केस लिस्टेड नहीं हुई है और अध्यक्ष जी द्वारा हमेशा ये समझाया जा रहा है, हम लोग को बताया जा रहा है
टिमर मुकदमा में टाइम लगता है। अध्यक्ष जी आज 2.5 साल हो रहे हैं, शिक्षक 1-1 रुपये के लिए तरस रहे हैं और आप हमेशा यही कह रहे हैं कि टाइम लगेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-1 रुपये मिलेगा, आखिर में पैसे कम मिलेंगे। इसकी भी कोई समय सीमा बांध होनी चाहिए। एक शिक्षक दम तोड़ते चले जा रहे हैं, एक मदरसे में बच्चे गायब होते चले जा रहे हैं, शिक्षक इधर से उधर चले जा रहे हैं और हमेशा आज तो आज पैसा नहीं मिलेगा, मानदेय नहीं मिलेगा, शिक्षक मर रहे हैं, तो फिर उसे टेस्ट की पैरवी करने से क्या फ़ायदा। अध्यक्ष जी से मैं गुजर बोल रहा हूँ, 22,000 मदरसे आधुनिक शिक्षकों की तरफ से ईमानदारी से बाद में टंटन करिएगा और बाद में अस्थायी कलर की रीट डालिएगा। डाल दिए तो ठीक है, लेकिन जो 24 तारीख को हाईकोर्ट में टेस्ट अनलिस्टेड हुआ था, वो टेस्ट कम से कम लिस्टेड तो करवा दीजिए। अगर आप टेस्ट लिस्टेड नहीं करवाएंगे तो अब मदरसा जुटवाड़ा शिक्षक फिर से इसमें शामिल होके और टेस्ट की पूरी पैरवी अपने हैंडओवर लेके करेगा, ये समझ लीजिए। मेरे प्यारे मदरसा जुटवाड़ा शिक्षक साथियों, क्या आप लोग चाहते हैं कि जो टेस्ट 24 फरवरी को अनलिस्टेड हुआ था वो टेस्ट लिस्टेड हो जाए और उसकी सुनवाई हो जाए? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इतना आप लोग कमेंट करिए, इतना शेयर करिए कि अध्यक्ष जी को मालूम चले कि कंटम बाद में, अस्थायी कलर बाद में, पहले जो टेस्ट पेंडिंग है बताए मानदेय का, वो शिक्षक को मानदेय मिल जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।